मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उस एक्ट का सामान्य परिचय पढ़ना चाहिए और उसके बाद वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और सेक्शंस पढ़ने चाहिए जो प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 की सामान्य परिचय के बारे में और उसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय दंड संहिता में इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और इम्पोर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कि एपीयू और पीसीजी के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के सामान्य परिचय के बारे में। देखिए, हमारे जो भारतीय दंड संहिता है इसका एक्ट नंबर है 45 वर्ष 1860। भारतीय दंड संहिता को जो सहमति मिली थी वो मिली थी 6 अक्टूबर 1860 को। भारतीय दंड संहिता ये लागू हुआ 1 जनवरी 1862 को। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी का जो प्रियम्बल कहता है कि आईपीसी एक सामान्य दंड संहिता है यानी कि जनरल पीनल कोड है। हमारी जो आईपीसी है इसमें कुल 23 अध्याय हैं, 23 चैप्टर्स हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो भारतीय दंड संहिता यानी कि हमारी जो आईपीसी है इसमें जो सेक्शंस हैं ये 1 से लेकर 511 तक हैं, ठीक। हमारी जो आईपीसी है इसको किसने ड्राफ्ट किया था? तो इसको ड्राफ्ट किया था लॉर्ड मैकाले ने। और हमारी जो आईपीसी है ये एक सब्सटेंटिव लॉ है, एक सारभूत कानून है, राइट। तो ये हो गया भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी का सामान्य परिचय। अब हम बात करते हैं आईपीसी के उन चैप्टर्स और सेक्शंस के बारे में जो एपीयू और पीसीजी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, सबसे पहले है चैप्टर 1 अध्याय 1। इसका नाम है प्रस्तावना। इसमें 1 से लेकर 5 तक सेक्शंस हैं और ये पांचों सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। ये प्री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला है चैप्टर 2 जिसका नाम है साधारण स्पष्टीकरण। देखिए, इस चैप्टर में सेक्शन 6 और सेक्शन 34 ये 2 सेक्शंस तो आपको डिटेल में पढ़ने हैं, विस्तार से पढ़ने हैं। बाकी जो अन्य सभी सेक्शंस हैं 7 से लेकर 33 तक, ठीक है, और 36, 39 से लेकर 52A तक, ये सभी सेक्शंस आपको डिटेल में यानी कि विस्तार से नहीं पढ़ने हैं। केवल इन सेक्शंस का मार्जिनल नोट आपको पढ़ना है। जैसे सेक्शन 7 में क्या है, सेक्शन 8 में क्या है, 9 में क्या है, 12 में क्या है, 14 में क्या है, 15 में क्या है, ठीक है। तो इस तरह आपको सेक्शन का मार्जिनल नोट पढ़ना है, अंदर इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। विस्तार से केवल 2 ही सेक्शन पढ़ने हैं आपको इसमें, एक तो सेक्शन 6 और सेक्शन 34, ठीक। बाकी जो सेक्शंस हैं इस चैप्टर में उन सेक्शंस का केवल हेडिंग यानी कि मार्जिनल नोट पढ़ना है, राइट। और ये जो चैप्टर है ये प्री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन इसमें जो सेक्शन 34 है ये मेंस में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चैप्टर 3। इसका नाम है दंडों के विषय में। ये आपका 53 से लेकर 75 तक है। इसमें सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं और ये प्री एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, राइट। अगला है चैप्टर 4 जिसका नाम है जनरल एक्सेप्शन यानी कि साधारण अपवाद। ये जो चैप्टर है ये 76 से लेकर 106 तक है और ये प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपको सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, छोड़ना एक भी नहीं है। अगला है चैप्टर 5 जिसका नाम है दुष्प्रेरण के विषय में यानी कि अबैटमेंट। इसमें आपको 107 से लेकर 117 तक पढ़ने हैं आपको सेक्शंस, ठीक। अगला चैप्टर है 5 कैपिटल ए जिसका नाम है आपराधिक षड्यंत्र। इसमें आपको 2 सेक्शंस पढ़ने हैं, 120A और 120 कैपिटल बी। ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है चैप्टर 6। इसका नाम है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ठीक है। इसमें आपको केवल 121, 122 और 124 कैपिटल ए ये 3 सेक्शंस ही पढ़ने हैं। प्री एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण हैं। अगला है चैप्टर 8 जिसका नाम है लोक शांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ठीक है। इसमें कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं ये हैं आपकी स्क्रीन पर। केवल यही सेक्शंस आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक। ये प्री के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं।
अगला चैप्टर है 9 कैपिटल ए। इसमें केवल एक ही सेक्शन आपको पढ़ना है, बल्कि पढ़ना नहीं है, केवल इसका जो हेडिंग है 171 यानी कि 171 कैपिटल सी, ठीक है, इसमें क्या है, इसकी जो हेडिंग है केवल वही आपको पढ़नी है, अंदर इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक, एक सेक्शन मात्र। अगला चैप्टर है, अगला अध्याय है अध्याय 10, जिसका नाम है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में, ठीक है। ये प्री एग्जाम के लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है और इसमें केवल यही सेक्शंस पढ़ने हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, 172, 177, 186, 187, 188, ठीक, केवल यही सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है 11, जिसका नाम है मिथ्या साक्ष्य लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इसमें केवल आपको यही सेक्शंस पढ़नी हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं और ये सभी सेक्शंस जो हैं प्री एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगला चैप्टर है 12। इसमें केवल एक ही सेक्शन आपको पढ़ना है, धारा 230। पढ़ना नहीं है इसमें कुछ अंदर भी, बस इतना याद रखना है कि धारा 230 में सिक्का की परिभाषा है, राइट। अगला है चैप्टर 14, जिसका नाम है लोक स्वास्थ्य आदि पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, ठीक। तो ये चैप्टर भी आपका प्री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें केवल यही सेक्शंस पढ़ने हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। अगला है चैप्टर 15, जिसका नाम है धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। इसमें आपको केवल ये 3 सेक्शंस ही पढ़ने हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला है चैप्टर 16, अध्याय 16, जिसका नाम है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और ये प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें केवल वही सेक्शंस पढ़ने हैं जो आपकी ये स्क्रीन पर हैं, ठीक, यही सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा कोई अतिरिक्त सेक्शंस आपको नहीं पढ़ना है। और एक बात फिर से सुन लीजिए कि जो चैप्टर 16 है ये प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। अगला है चैप्टर 17, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। ये चैप्टर भी प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें वही सेक्शंस पढ़ने हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, केवल यही सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, ठीक। ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है। अगला है चैप्टर यानी कि अध्याय 18, जिसका नाम है दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में, ठीक। ये प्री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये मेंस में तो इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं, वही पढ़ने हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, 463, 64, 465, 467, 470, 471, ठीक है, 479। ये प्री एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है चैप्टर 19, जिसका नाम है सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में। इसमें आपको एक ही सेक्शन पढ़ना है, 491, राइट। अगला है चैप्टर 20, जिसका नाम है विवाह संबंधी अपराधों के विषय में और इसमें आपको केवल 3 सेक्शन ही पढ़ने हैं। ये प्री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है 120 कैपिटल ए, ठीक है। इसमें आपको एक ही सेक्शन पढ़ना है, 498 कैपिटल ए, क्रूरता, क्रूअल्टी। ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, ठीक। अगला है 21, जिसका नाम है मानहानि के विषय में, ठीक। इसमें आपको 499 से लेकर 502 तक सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। ये जो चैप्टर है ये प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है चैप्टर 22, जिसका नाम है आपराधिक अवित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में। ये जो चैप्टर है ये प्री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें आपको वही सेक्शंस पढ़ने हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, यानी कि 503, 504, 506, 507, 509, 510। और इसके बाद आता है सबसे लास्ट चैप्टर यानी कि अध्याय 23, चैप्टर 23, जिसका नाम है अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में। इसमें एक ही सेक्शन है 511 और ये सेक्शन प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एपी और पीसीजी के लिए आईपीसी में कौन से जो सेक्शंस हैं, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। और साथ ही साथ मैंने आईपीसी का सामान्य परिचय भी आपको बताया, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको इस लेक्चर से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।